हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम, एक्सरसाइज 6.3 आज हम करेंगे क्योंकि कल अपन ने एक्सरसाइज 6.2 है उसके एग्जाम्पल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई हैं। अब आप बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 6.3। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर दे रखा है, मैं फिगर बनाता हूँ। फिगर है वो 6.39 जो है इसके बारे में बता रहा है। ये आपको फिगर दे रखा है। अब गिवन क्या है और ये क्या बता रखा है इसके बारे में बताता हूँ। कहते हैं साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट एस एंटी रिस्पेक्टिवली। एक तो क्यू पी ये साइड को एस तक आगे बढ़ाया गया, मतलब पहले तो इतनी थी, फिर आगे यहाँ तक इतनी और बढ़ा दी। इसी तरह क्यू आर पहले यहाँ तक थी, अब इसको यहाँ तक ले आएंगे। ओके बेटा, एस पी आर 135 डिग्री है। एस पी आर ये जो एंगल है 135 डिग्री है, ये गिवन है आपको। ठीक है, इसी तरह एक एंगल और दे रखा है पी क्यू टी, वो 110 डिग्री है। पी क्यू टी ये एंगल 110 डिग्री है। तो फाइंड करना है आपको पी आर क्यू। ओके बेटा, ये आपको फाइंड करना है पी आर क्यू। पी आर क्यू ओके बेटा, मतलब इस एंगल को निकाल के लाना है। तो ध्यान से देखो, अगर आप इस लाइन सेगमेंट की अब बात करें, आप अगर इस लाइन सेगमेंट की बात करें तो इसके ऊपर बनने वाले जो एंगल है उनका सम 180 होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा ये अंदर वाला एंगल निकल आएगा। इसी तरह इस लाइन सेगमेंट पे ये एंगल है, ये एंगल आ जाएगा, और ट्रायंगल के अंदर वाले तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है बेटा। तो ऑन लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट में है बेटा, क्यू पी एस। ठीक है बेटा, एक तो ये एंगल एस पी आर, एक ये एंगल क्यू पी आर, दोनों का जो सम है 180 डिग्री होगा। तो एस पी आर आपको 135 डिग्री दे रखा और क्यू पी आर हमें निकालना है। तो जो क्यू पी आर है बेटा 180 माइनस 135, ये 45 बच जाएगा। ओके बेटा, तो अंदर वाला आपका आ गया 45 डिग्री। इसी तरह ये अंदर वाला निकाल लो। आल्सो ऑन लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट, टी क्यू आर पे, ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम 180। तो इसको क्या लिखूं, पी क्यू टी और एक पी क्यू आर, दोनों का सम 180 होगा बेटा। तो पी क्यू टी तो 110 आपको दे ही रखा है, पी क्यू आर अपन निकालना चाहते हैं। तो प्लस का है, इधर आके किसका हो गया, माइनस का। 70 डिग्री। ओके बेटा, ये 70 डिग्री आ गया। हमें निकालना ये है, तो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का जोड़ 180 होगा। एक तो एंगल ये हो गया, इसको क्या लिखूं, क्यू पी आर लिखूं,
प्लस इस एंगल को पी क्यू आर लिखूं, प्लस इस एंगल को पी आर क्यू लिखूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका कितना है 45 डिग्री है बेटा, पी क्यू आर कितना है 70 डिग्री है, और ये निकालना हमारा टारगेट है। तो ये हो गया बेटा 115 डिग्री प्लस पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। तो प्लस का 115 इधर आके किसका हो गया बेटा माइनस का 115, तो ये बच जाएगा 65 डिग्री 65। ओके बेटा, तो ये हमें निकालना था पी आर क्यू, जो कि क्या आंसर आया है 65 डिग्री इसका आंसर आया है। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ रही है। थोड़ा सा वीडियो सही कर लेते हैं बेटा। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका पहले फिगर बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं बेटा। फिगर है वो 640 है, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है वही है बेटा। ओके, अब पढ़ते हैं इसने क्या जानकारी हमें दी है, क्या गिवन है। सबसे पहले तो गिवन दिखाई दे रहा है कि एंगल जो x है वो 62 डिग्री है, मतलब इसकी बात हो रही है। लिख रखा है एंगल एक्स वाई जेड वो 54 डिग्री है, एक्स वाई जेड मतलब ये सारा एंगल है वो 54 है। इफ वाई ओ एंड जेड ओ दिखाई दे रहा बेटा, ये वाई ओ है ये जेड ओ है, आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, मतलब जो वाई ओ है वो बाइसेक्टर है इस एंगल का एक्स वाई जेड, मतलब इसने जो है ना इस एंगल को इक्वल डिवाइड किया, मतलब ये और ये जो है वो इक्वल है। तो अगर सारा 54 डिग्री है तो ये और ये इक्वल है 27 डिग्री है बेटा। इसी तरह जो जेड ओ है वो एक्स जेड वाई मतलब ये जो जेड ओ है उसने इस एंगल का इक्वल डिवाइड किया, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इसकी बात हो गई। तो ओ जेड वाई जो हमें फाइंड करना है, एक तो ओ जेड वाई देख लेते हैं कहाँ है। ओ जेड वाई मतलब ये नीचे इतना इतना आधा, क्योंकि ओ जेड वाई में आधा ही बनेगा। अगर एक्स जेड वाई होता तो ये सारा होता है, ओ जेड वाई मतलब नीचे वाला आधा आधा, हालांकि ये और ये इक्वल है वो बात एक ही। और एक और है वाई ओ जेड, वाई ओ जेड मतलब एक ये निकालना है। तो मतलब अंदर जो एक छोटी ट्रायंगल बन रही है, सारे क्वेश्चन उसी के बारे में ही पूछे गए हैं। तो देखते हैं बेटा ये कैसे निकलेंगे। सबसे पहले आप ऐसा करते हैं बेटा, अगर आप पूरी ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल है, ये 54 है वो सारा है, आप इस एंगल को निकाल लेते हैं फिर बाद में देखते हैं। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर कौन कौन बन रहा है बेटा, एक एक्स बन रहा है, एक वाई बन रहा है, एक जेड बन रहा है, बराबर 180 डिग्री। हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जैसे एंगल एक्स 62 डिग्री दे रखा है, उस हिसाब से मैंने सीधा ही लिख लिया। हालांकि आप वैसे नॉर्मली कंप्लीट ही लिखते हैं। तो एक्स वो 62 डिग्री है, वाई है वो 54 डिग्री है, एंगल जेड हमें निकालना है। तो ये हो गया बेटा 4 और 2 6, 5 और 6 11 प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री। तो प्लस का 116 इधर आके किसका हो जाएगा बेटा माइनस का 116, तो एंगल जेड बराबर ये बच गया 60, तो ये हो गया 64 डिग्री। तो ये जो पूरा है वो 64 डिग्री आ जाएगा। अब रही बात सबसे पहला क्वेश्चन ओ जेड वाई, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो पूछा गया है ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई है वो आधा होगा एंगल एक्स जेड वाई का, क्योंकि ये जो है ओ जेड वो इसका बाइसेक्टर है, मतलब इसको समान भागों में बांटा है।
तो ये और ये आधा आधा हो जाएगा, तो ये आपका 1/2, ये भी निकाला आपने 64 डिग्री, तो ये आपका बन गया 32 डिग्री। ओके बेटा, तो ये तो आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर 32 डिग्री। अब वाई ओ जेड पूछा है, तो ये इतना इतना एंगल 32 डिग्री आ गया है। अब वाई ओ जेड तो यहाँ निकलेगा, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रही है, तो पहले ये एंगल निकाल के लाते हैं। सारा अगर 54 है तो ये आधा आपको पता ही है, ओ वाई जेड वो जो होगा हाफ होगा एंगल एक्स वाई जेड का, जो एक्स वाई जेड है इसका हाफ होगा। ये हो गया 1/2, ये आपका 54 डिग्री है बेटा, तो 27 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल आपका कितना आ गया, 27 डिग्री आ गया। तो इसी तरह इस ट्रायंगल के तीनों अंदर वाले एंगल का सम भी तो 180 होगा। तो इन ट्रायंगल कौन सी बेटा, वाई ओ जेड, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल कौन कौन बन रहा है, एक तो ये बन रहा है बेटा वाई ओ जेड, एक ये बन रहा है ओ वाई जेड, एक ये बन रहा है ओ जेड वाई बराबर 180 डिग्री। तो वाई ओ जेड तो निकालना ही है बेटा, प्लस ओ वाई जेड 27 डिग्री, ये 32 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो वाई ओ जेड ये हो जाएगा 2 7 9 और 5 180 डिग्री। तो प्लस का 5 9 है इधर आके, किसका हो गया बेटा, माइनस का 180 माइनस 5 9, ये बच गया 120 और एक 121, तो ये 121 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें इसने पूछी थी बेटा, और सारी की सारी चीजें आपको मैंने बता दी है, सारी की सारी चीजें डिटेल में निकाल दी है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज बेटा, इसके सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बहुत बार मैंने वो क्वेश्चन पेपर में बने हुए देखे हैं, ये जैसे दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ज्यादा, इसलिए आपको पूरा बढ़िया तरीके से दिमाग लगा के इन क्वेश्चनों को समझना है। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस सही आप तरीके से करोगे, समझोगे और डेली रूटीन में करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है बेटा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो फिगर दे रखा है तो उसको बना लेता हूं मैं। ओके बेटा, देखता हूं गिवन क्या है। कहता है कि ए बी और डी ई आपस में पैरेलल है, ए बी और डी ई, ए बी और डी ई आपस में पैरेलल। आपको पता है जब भी पैरेलल होते हैं तो कुछ नियम मैंने आपको बताया वो काम करते हैं। एंगल बी ए सी आपको क्या दे रखा है, 35 डिग्री दे रखा है। ओके बेटा, और सी डी ई 53 डिग्री, बी ए सी ये 35 डिग्री है, सी डी ई ये 53 डिग्री है। पूछा क्या कि बेटा डी सी ई फाइंड, जो आपको करना है वो डी सी ई है। डी सी ई मतलब ये एंगल निकाल के लाना है। देखो बेटा, तो ध्यान से इसको देखो, समझो। कौन सा निकालना है, डी सी ई, ये निकाल के लाना है। तो आपको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि जब ये और ये पैरेलल है, इफ ए बी अगर डी ई के पैरेलल है और ये वो बीच वाली लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। याद करो, मैंने 2-3 बातें बताई है, जैसे ये दो पैरेलल है, जैसे ये बीच वाली लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। एक तो ये बताया हुआ है, एक ये बताया हुआ है, अगर ऐसे लाइन गई है, ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। एक कल आपको बताया था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो इन तीनों में से एक बात यहाँ आपको दिखाई दे रही है,
अभी तक ये 3 ही बात आपको मैंने बताई है, जैसे जैसे आएगी मैं आपको और बताता रहूंगा। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या बोलेंगे बेटा, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसा इनका नाम होता है। तो बी ए ई जो एंगल है, या बी ए सी कह सकते हैं, बी ए सी तक खत्म हो गया, वो इक्वल होगा एंगल सी ई डी पे। कारण क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा। तो बी ए सी आपका 35 डिग्री है, तो सी ई डी भी 35 डिग्री आ गया। तो ये लो भी 35 डिग्री। और क्वेश्चन तो ये था, तो इस ट्रायंगल में आ जाते हैं सी डी ई, और तीनों इसके अंदर वाले एंगल का सम क्या होता है, 180। तो इन ट्रायंगल सी डी ई द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री बेटा। तो एक तो ये एंगल है, इसको लिखूंगा मैं सी डी ई, एक ये एंगल है, इसको क्या लिखूंगा, सी ई डी, एक ये एंगल है, इसको क्या लिखूंगा, डी सी ई। तीनों का सम क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। ओके, तो ये आपका हो गया 53 डिग्री, और सी डी ई 53 हो गया, ये कितना हो गया, 35 डिग्री हो गया, और ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ये हो गया बेटा 8 और 8 88 डिग्री, प्लस डी सी ई बराबर 180 डिग्री। तो प्लस का है इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का 88। तो ये 80 तो पूरा ही गया, 8 हो गया तो 92 92 डिग्री। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया 92 डिग्री। ओके, तो आज बेटा आपको जो घर से करनी है वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन करने हैं टोटल। शायद इसमें एग्जाम्पल 2 ही है शायद। ठीक बेटा, 7 और 8 ऐसे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आप और कर लेते हैं, और कल इसको 2 क्वेश्चन और 2 एग्जाम्पल पूरे कर देंगे। एक और कर लेते हैं क्योंकि इसमें एग्जाम्पल 2 ही है, 2 क्वेश्चन बच जाएंगे, 4 क्वेश्चन कल कोशिश करूंगा इसको खत्म ही करने की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ना, ठीक है, देर का है। ठीक बेटा, ये नहीं देखा। गिवन क्या है देखते हैं, कहता है इस फिगर में पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट करते हैं टी पे। पी क्यू और आर एस आपस में कहां पे कट हो रहे हैं, टी पे। पी आर टी 40 डिग्री है, पी आर टी ये 40 डिग्री है। आर पी टी 95 डिग्री, आर पी टी ये 95 डिग्री बेटा। टी एस क्यू, टी एस क्यू 75 डिग्री है। ओके, फाइंड क्या करना है, एस क्यू टी। एस क्यू टी ये एंगल हमें निकाल के लाना है। ओके बेटा, तो देखो कैसे निकालना है, ये इतनी चीज देके एंगल ये पूछा है। तो आप बताओ, इस ट्रायंगल में आ जाते हैं हम, इसके तीनों एंगल का सम क्या होगा बेटा, 180 होगा। क्या होगा, 180। तो ये एंगल निकल आएगा हमारा 180 के हिसाब से। आपको पता है, कल परसों मैंने बताया था, जब भी इस तरह क्रॉस बनता है, जब भी आपस में क्रॉस बनता है, तो ये और ये इक्वल नहीं होता बेटा। तो ये जितना आएगा उतना ही ये आ जाएगा। ओके बेटा, तो इसका मतलब हमें ये एंगल भी मिल गया, पर हमें निकालना तो ये एंगल है। अब ये एंगल आपके पास आ गया, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो ये है, ये है, ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो एक क्वेश्चन बेटा आपको करने के लिए दिया है, इसमें मैंने पूरा हिंट बता दिया आपको कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। दोबारा एक बार और बता देता हूं कि हमें ये क्या ये निकाल के लाना है एंगल। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये एंगल निकाल के लो। ये एंगल कैसे निकलेगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। एक और एक 2 दे रखा है, तीसरा ये निकल आएगा। ओके बेटा,
ये निकलने के बाद जितना ये आएगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये क्रॉस बन रहा है, अपोजिट एंगल, रीजन लिख देना अपोजिट एंगल, जितना ये होगा उतना ही ये लिख देना। मान लो ये फॉर एग्जांपल के हम आपको सीधा ही बता देता हूँ, 95 और 40 हो गया बेटा 135, तो ये 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री। जितना ये आया उतना ही ये होगा, 45 आएगा ना, 100 कितना हो गया 135 और 45, ठीक है। तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा बेटा 45 होगा, ये भी 45 आ गया, ये भी 45 है। कारण लिख देना कि अपोजिट एंगल है। अब आपके पास जैसे इन दो एंगल से ये एंगल निकाल लिया, वैसे इन दो एंगल से ये एंगल निकाल लिया। ओके बेटा, समझ आ गया? उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई है। तो आज आपका जो रिटन वर्क है बेटा वो 4 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है, और रिवीजन हमने 6.1 की कर ली है। एक बार आप 1.6 निकाल लेते हैं बेटा, और उसके बाद आप 6.2 की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अपन 6.1 जो है वो रिवाइज कर ली है। उसके दो क्वेश्चन डेली अपन ने किए थे। तो 1.5 करके अपन एक बार रोक दिया था बेटा। तो आज जो आपको रिवाइज करके लाना बेटा वो एक्सरसाइज 1.6 के, वैसे तो क्वेश्चन छोटे छोटे ही है, पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेना। पहले के 3 पार्ट है और दूसरे के 4 पार्ट है, तो कुल मिला के 7 पार्ट हो गए बेटा। तो आज आपको जो रिवीजन करना है वर्क वो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है बेटा। ओके, तो रिवाइज वर्क भी मैंने आपको बता दिया और रिटर्न वर्क भी एक बता दिया। और बेटा जो रिटर्न करने वाला वर्क है वो फिर कॉपी में प्रॉपर करते रहिए। ओके बेटा, और जो रिवाइज करने वाला वर्क है वो प्रॉपरली रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू बेटा।